गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हे उतरे जो कन्यावर बींद। वो सारी सृष्टि का मालिक पृथ्वी पाया। गरीब खलक मुलक देखण गया, राजा प्रजा रीत। जम्बू दीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कह यो देव है, देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब बच्चों, ना दूध पी रहा था, ना पानी, ना को भोजन, दलिया वलिया घोल कर पिलाओ तो मुंह बंद कर ले। 25 दिन बीत गए। नीमा बहुत बुरी तरह रोने लगी। आखिर होगी अकेली बालक मरेगा और साथ मरूंगी। सारी रात रोई। नीरू ने बहुत समझाई, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो लेगा तो क्या करा, इतना क्यों दुख पा रही। परवाह नहीं मानी कि इसके गेल मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं इस बच्चे बिना जिंदा नहीं रह सकती। नीरू ने अपने मुसलमानों से सारा पूछताछ लिया था, किसी के जंतर मंतर लग गया नहीं। आखिर में उन्होंने सोचा रामानंद जी के पास जाता हूँ, वो बहुत चर्चित हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, कुछ बताओगे जंतर मंतर। उसके पास गया तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे हमें जंगल में एक लहरता रहा तालाब में कमल के फूल पे एक बालक मिला 20-25 दिन पहले। हे ब्राह्मण जी, वो बालक कुछ खाता पीता नहीं, कुछ दया करो, कोई बताओ, विधि बताओ तो जो हम करें, हमारा बच्चा जीवित रहे, कुछ खावे पीवे। रामानंद जी से भी मालिक ने बुलवाया। रामानंद जी बोले, तुम्हारा बच्चा कोई सच्चा सुच्चा ब्राह्मण पैदा हुआ है, और ये कोई कुंवारी गाय दूध लाओ, कुंवारी बच्चिया ले आओ, एक बच्चिया जिसके साथ बैर ना लग गया हो, और वो अपने आप दूध देगी, उस बच्चे के पास खड़ी कर दिए। नीरू ने सोचा बकवाद करे या कोई बात करे, मैं मुसलमान हूं बन गया, इसलिए इसने मेरे को ठीक से जवाब दिया नहीं। तो इस प्रकार वो मन मार के वापस आ रहा था, और उधर से उसने निम्मा का रुदन दिखाई देता, रोए थी। उधर से उसकी पुकार सुनकर परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो शिव जी को याद कर रो रही थी, हे भगवान शिव जी, आपने ऐसा अनमोल बालक दिया, हे परमात्मा इसका अच्छा ना देते, अब ये मरेगा साथ मैं मरूंगी। ऐसा विलाप कर रही थी तो भगवान ने, कबीर साहब ने प्रेरित किया, शिव जी ऊपर से शिव लोक से एक ब्राह्मण रूप बना के वहां आ गया और पूछा, माई क्यों रो रही। एक साधु रूप बना के आ गया। तो माई रोती रोती बोली कि हे ऋषि जी, हे ब्राह्मण, हे साधु, मेरा दुख बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी ना सुनोगा था आप भी रोगे। नो कह के फिर रोने लगी, बुरी तरह रोती रही। भगवान शिव जी बोले, माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे के साथ जा कर देना तो हल्का हो जाया करे, बता दो कुछ तो, मैं भी कुछ जानू हूं, बता दूंगा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे में भगवान शिव जी ने हमारे को बच्चा दिया, कमल के फूल पर पाया, आज यू ना खाता पीता 25वां दिन हो गया और मरेगा। शिव जी बोले, माई मुझे ला, देखा तेरा बेटा कहाँ है, वो लाई उठा के साधु के चरणों में रखना चाह, वो परमात्मा वहां से उठे और साधु के सिर के बराबर हवा में लटक गए। हवा में ऐसे ऐसे लेटे लेटे, जैसे बच्चा लेटा होता है ऐसा कैसा। तो नीमा को अचरज हुआ कि सचमुच ये महात्मा गजब का है, इसने बच्चे पर जो चमत्कार करके हवा में उड़ा दिया। तो परमात्मा बोले, शिव जी, इनको कहो एक कुंवारी बच्चिया ले आओ, कुंवारी गाय बच्चिया, और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिए,
एक कोरा बर्तन मंगा लिए, ताजा कति कुमार से ताजा लाना, उसके नीचे रख दियो, ये उसको भर का अपना बंद हो जाएगा। इतने में नीरू आ गया। नीरू भी ये बात सुन रहा था, खड़ा खड़ा आके खड़ा हो गया था, बात हो रही थी। तो शंकर भगवान जी साधु रूप में कह रहा है नीमा को कि तेरा पति कहाँ है? अब जी अभी आ जाता है, बाहर गया है। नीरू आ गया, कहाँ जी बोलो कि एक कुंवारी गाय ला, तेरा बेटा वो कुंवारी गाय का दूध पिएगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका यकीन नहीं हुआ था, पर यह महात्मा भी यही कह रहा है। फिर पक्का विश्वास हो गया। वो बछिया लाया, साथ में एक छोटा सा बर्तन ले आया मिट्टी का, गाय के नीचे पात्र रख दिया, शिव जी ने ऊपर हाथ रख दिया, मोटे मोटे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा। वो पात्र भर का दूध बंद हो गया। तो मालिक ने वो दूध पिया। उसके बाद वो गाय डेली दूध देने लगी। बच्चों, ये दूध सतलोक था, उस दाता का आहार। ये लीला दिखानी थी दाता ने, 7 बार चर्चा करी और शिव जी को भी बहुत कुछ कहा कबीर सागर में, और विस्तार से प्रमाण है। बच्चों, आप सुन रहे हो सत्यनारायण कथा। गिरिव शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद। गिरिव नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन नीरू मोमन धन नीमा, धन का शेनी काम। गिरिव 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धैर्या, ला मोमन एक धैन। गिरिव अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। बच्चों, कबीर सागर के अंदर ज्ञान सागर एक अध्याय है, उसके प्रश्न नंबर 74 पर इस प्रकार वर्णन है। सुत काशी को ले चले, लोग देखन तात आए, अन पानी बख्शे नहीं, जुल्ला शोक जनाए। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, दुल्ला से तब वचन उचारे। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि की सेवा की निबली बाती। कुछ सेवा तुम हरि की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति पर भूखे तो मान लीना, ताते दान में सुत तो है दीना। रामानंद जी बताते हैं, जब रामानंद जी को जाके कहा नीरू ने कि महात्मा जी ऐसे ऐसे मुझे लड़का मिला जंगल में, और वो खाता पीता कुछ नहीं, कारण बताओ। तो रामानंद बोले, पहले तुम ब्राह्मण जाति में थे, भक्ति बहुत करते थे, लेकिन भगवान की कोई भक्ति में कोई गलती बन गई, जिस कारण से तुम इब्दुल्लाह के रूप में जन्मे हो, और परमात्मा ने तेरी फिर भी पुकार सुन ली, इसलिए जंगल में तेरे को पुत्र दे दिया। नीरू ने कहा कि हे प्रभु, दस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कही उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत हुसकाई। कि मन दिशा करी उसी भरली, मेरे अब तक कर्म फूट के, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, आरत संकट में तेरे पास आया, कुछ दया करो जिसते बालक कुछ खा ले। रामानंद युक्ति उचारा, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सो लाई ठाड़ करोते जागा। एक बच्चिया लाओ जिसका बैल न लगे हो, और ऐसा ही किया गया। तो उन्होंने दूध पिया, बच्चिया लाएगी, वो आपने सुन दिया। तो बच्चों, सब तरह से प्रमाण दिया जाएगा। अब नंबर आता है, ये तो सुख संवेद, कबीर वाणी, गरीबदास जी की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में क्या लिखा है?
उस परम पिता के बारे में। अब ये सुना दो एक लाइन, तुम्हारे को कति भरम दूर हो जाएगा। मूल पाठ में ऐसे लिखा संस्कृत में, अभि इमं अधन्य उत्सलंती धेन्व शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। पूर्ण परमात्मा जब बालक रूप में प्रकट होता है, इसका ये अर्थ है उनके परवरिश की लीला अधन्य बिना दनाई, अभी यानी पूर्ण रूप से कवारी गायों के द्वारा होती है। ये लक्षण है वेद में। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मेरे वो भेद जानते। बच्चों आज इतना ही, अमर कथा जारी रहेगी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको चरणों से दूर ना करे, दास की यही पुकार है। सत साहिब।